हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुरनर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी महालक्ष्मी जगत कल्याणी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश अरु नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी
श्रीधर पंडित और उनकी पत्नी अनुराधा दोनों माता महालक्ष्मी के परम भक्त थे। वो दोनों त्रिकूट पर्वत की तराई के एक गांव में रहते थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। पता नहीं ये महामारी इस अशुभ बांझ को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाती। इसकी जगह मैं होती तो आत्महत्या कर लेती। निसंतान होने का दुख तो मैं सहन कर सकती थी, परंतु बांझ होने के तानों को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए प्राण त्यागने चाहती थी। तुम बांझ नहीं हो। क्या? अनुराधा, माता महालक्ष्मी कुंवारी कन्या के रूप में भी दर्शन देती हैं। हो न हो वो माता महालक्ष्मी ही होंगी। वो माता ही थी। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। हाँ हाँ, धीरे रखो। हाँ ये लो, तुम भी लो। हाँ हाँ, तुम भी लो। अच्छा अच्छा अच्छा, लो लो लो। हाँ लो। हाँ हाँ, ये अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम भी आओ, ये लो। आओ आओ आओ, आओ लो लो। अच्छा हाँ हाँ। अरे पंडित जी, सारी मिठाई बच्चों में बांट दोगे, हमें मिठाई नहीं दोगे? अरे भाई, मिठाई देखकर हम भी बच्चे बन जाते हैं। बच्चा समझकर ही मिठाई दे दो। अरे दुखी राम जी, दुखी क्यों होते हो? लो तुम भी मिठाई लो। हाँ हाँ, तुम भी लो। भाई पंडित जी, ये तो बताइए मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? अब अरे अरे शर्माइए नहीं, बताइए पंडित जी। माता महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है। मेरी धर्मपत्नी मां बनने वाली है। परंतु वैद्य जी ने तो उसे बांझ बताया था। फिर वैद्य जी भगवान थोड़ा ही है कि उन्होंने कह दिया तो मुझे संतान ही नहीं होने वाली। तो क्या भगवान ने तुमसे कहा है कि संतान होगी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। माता महालक्ष्मी ने वरदान दिया है। सुन लो, सपना देखा होगा। हाँ। संतान का मोह भी मनुष्य को क्या क्या सपने दिखाता है। हे महादेवी, हे महालक्ष्मी। जय जय भवानी माँ। हे मातेश्वरी, आपने अंधेरे में एक आशा की किरण जगा दी है। मैया, आपने मेरी गोद भरने का आश्वासन दिया है। परंतु माता, हमारी आशाएं अभी तक अधूरी हैं। मैया, मैं कब मां बनूंगी? कब अपनी संतान पर अपनी ममता की वर्षा कर सकूंगी? वो शुभ घड़ी कब आएगी? हमारी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो आप हमसे अभी तक प्रसन्न नहीं हुई है माता? मैया, आपकी आज्ञा हो तो हम अपने आंसुओं से आपके चरण धो धो कर पिए। मैया, हमसे जो चाहे सेवा ले लीजिए। प्रलय आने तक हम तो क्या, हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियां भी आपके श्री चरणों में रहकर आपकी सेवा करती रहेंगी। मैया, सेवा करती रहेंगी, सेवा करती। तथास्तु।
देखिए, वो बालिका जिसे मैंने कुएं पर देखा था। बालिका ना कहो भाग्यवान, बालिका ना कहो। वो तो महालक्ष्मी का स्वरूप है। हाँ, महालक्ष्मी का स्वरूप है। आओ मेरे साथ। आओ भगवान, आओ। माता, माता कहाँ गई? पता नहीं। वो रही माता। आओ माता। माता, माता, अरे मैया, उस वन में कहाँ जा रही हैं? वहाँ कटीली झाड़ियाँ भी हैं। मैया, आपके कोमल पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। हाँ। रुक जाइए मैया। मुझे कुछ नहीं होगा और आपको भी कुछ नहीं होगा। मैया कोई छुपा छुपी का खेल खेल रही हैं और शायद वो अवश्य कोई लीला कर रही हैं। मैया, कहाँ हैं आप मैया? वो रही मैया। मैया, रुक जाओ मैया। मैया, मैया, मैया। आओ। आओ, मैया का आदेश है। आओ। स्वामी, लगता है इधर एक गुफा है। मैया अवश्य इसके अंदर गई होंगी। मैया, आ जाओ अनुराधा। आओ, आओ। इस अंधकार में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी विचित्र सी बात है ना कि इस अंधकार में भी हमें भय नहीं लग रहा है ना? आप भय की बात कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ परम शांति का आनंद मिल रहा है। हाँ, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। ऐसा और इतना आनंद तो मुझे आराधना में भी प्रतीत नहीं हुआ था। हाँ, संभल के। अवश्य ही ये कोई अति पावन स्थान है। हाँ, सुनिए, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ,
मंदिर में घंटियों की आवाज के साथ साथ ओम का जाप भी सुनाई दे रहा है। जैसे कानों में रस घुल रहा हो, जैसे आत्मा तृप्त हो रही हो। देवी महालक्ष्मी हम पर जैसे दिव्य दृष्टि के द्वार खोल रही है ना? हाँ स्वामी। आओ चले उस तरफ, वहां कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए। स्वामी, हाँ? हमें इस पवित्र स्थान से इन सूखे पत्तों और घास फूस को हटा देना चाहिए। हाँ, अवश्य। परंतु माता कहाँ गई? कदाचित हमें ये गुफा और इन 3 गुप्त निशानियों को दिखाने के लिए ही माता ने हमारा मार्गदर्शन किया। इसका अर्थ ये हुआ कि माता अपना कार्य करके लोप हो गई। हाँ, परंतु माता ने हमें इस स्थान का रहस्य बताया ही नहीं। मैया ने जब हमारा मार्गदर्शन यहाँ तक किया है, तो इस संबंध में आगे भी हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगी। हाँ। चले? चलिए। घर का काम धरा पड़ा है और ये महारानी पता नहीं कहां चली गई। आज तो अनुराधा चमत्कार हो गया। ऐसा लगा कि जैसे मैं। अच्छा, तो तुम इसे ले गए थे? किस मंदिर में प्रार्थना करने ले गए थे? किन साधु संतों से आशीर्वाद लेने गए थे? सभी संतों का आशीर्वाद तो निष्फल हो गया। ये बांझ निसंतान की निसंतान ही रही। माता श्री, कभी तो जली कटी सुनाना बंद करो। आप तो निराश हो गए भगवान से। अरे माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से तुम देखना, एक न एक दिन मैं बाप अवश्य बन जाऊंगा। अरे तू बाप अवश्य बनेगा, पर ये मां नहीं बनेगी। माता श्री, माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से असंभव भी संभव बन जाएगा। अरे मैं तो यही चाहती हूँ। माता श्री, चाहने से कुछ नहीं होता। कभी तो सच्चे मन से प्रार्थना करके देखिए, फिर देखिए आपको अपनी प्रार्थना की स्वीकृति के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। हे माता महालक्ष्मी, मेरे वंश का दीपक यदि मुझे मिल जाए तो मैं आपके नाम की ज्योति सदा जलाती रहूंगी।
भैरव के अत्याचारों पर अंकुश लगाइए मातेश्वरी। भैरव का जीवित रहना धर्म की मृत्यु के समान है मैया। भैरव, तुम्हारे कुकर्मों का लेखा जोखा बहुत ही भारी हो गया है। वैष्णवी, तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों और अपनी शक्ति के प्रदर्शन से मुझे भयभीत करने की चेष्टा व्यर्थ ही कर रही हो। मैं तुम्हें अपने आप में परिवर्तन लाने का एक अंतिम अवसर और दे रही हूँ भैरव। यदि तुम अपने पापी मन का शुद्धिकरण करना चाहते हो तो त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारा स्वागत है, और यदि ये भी नहीं चाहते तो वापस लौट जाओ। मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगा। तो फिर अब के बाद तुम्हारा हर पग तुम्हें तुम्हारी मृत्यु की ओर ले जाएगा भैरव। वैष्णवी, तुमने अदृश्य होकर मुझसे मुंह तो छिपा लिया है, परंतु मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माया का प्रयोग करते हुए यही मेरे आसपास हो। इसी त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारा निवास है, परंतु तुम मेरे सामने नहीं आना चाहते। मैं आ रहा हूँ वैष्णवी। वैष्णवी, मैं जानता हूं तुम यहीं हो। रुक जाओ सुंदरी, रुक जाओ। वासना की आग में अपनी आंखें जला लेने वाले भैरव, तुमने मुझे केवल एक स्त्री समझा है, परंतु सबसे पहले मैं एक माता हूँ, जगत जननी हूँ। देख 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 मैं क्या हूँ। तेरा अंत समय आ गया है भैरव। माता, माता, मैंने संसार की जननी पर बुरी दृष्टि डाली है। मुझे क्षमा करो मातेश्वरी, मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। माता! हाँ। स्वामी, स्वामी क्या हुआ? कोई सपना देख रहे थे? हाँ, सपना। सपने में मैंने वो सभी स्थान देखे जहां तक बालिका के रूप में माता महालक्ष्मी ने हमारा मार्गदर्शन किया था। परंतु वास्तव में उन स्थानों का दर्शन कराने के पश्चात माता ने वो स्थान सपने में क्यों दिखाए? माता ने इस बार केवल वो स्थान ही नहीं दिखाए, तो फिर उन्होंने उन स्थानों का महत्व भी दर्शाया। अर्थात ये कि माता ने उन स्थानों पर होने वाली वो घटनाएं भी दिखाईं जिनके कारण उन स्थानों को महत्व मिला। परंतु स्वामी, आपने जो सपने में घटनाएं देखी वो वास्तविक है, इसका क्या प्रमाण है? अनुराधा, ये तो श्रद्धा की बात है। माता स्वयं सपने में उन घटनाओं में उपस्थित थीं। अच्छा। और मेरी आत्मा को विश्वास है कि ऐसा घटा, और इस बात का प्रमाण हमें उन स्थानों को देखने से मिलेगा और सारी घटनाओं का तालमेल हो जाएगा। अर्थात हम उस पर्वत पर, उस गुफा में फिर जाएंगे? अवश्य जाएंगे। अच्छा। हाँ। जय माता महालक्ष्मी। जय माता महालक्ष्मी। जय माता महालक्ष्मी। जय माता महालक्ष्मी।
जय सिंधु सुता जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।